अस्सलामुअलैकुम वर्ल्ड न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत सियासी मकासद के लिए इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रही है। मौजूदा पार्लियामान इतनी बड़ी तरमीम के लिए अहल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले चाहते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मायनों में अवाम के नुमाइंदे आएँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI को जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भी तनकीद। कहा अल-यमीन का बयान बचकाना है, मरकज़ और सूबे दोनों अवामी हुकूमत नहीं। पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आइनी तरमीम कराना ये बज़ात खुद एक नाइंसाफ़ी है। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं, हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं, और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। हुकूमत को तंग नज़री नहीं दिखानी चाहिए। जलसे की इजाज़त PTI को मिलनी चाहिए। जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ, जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ समझता हूँ। सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है, और इस किस्म की मखलूक से हमारा वास्ता है। तो हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है, इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग? इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में किसी किस्म की तौसी का फैसला नहीं हुआ है। चेयरमैन FBR ने वाज़े कर दिया है। तारीख में मुमकिना तौसी पर रद्दअमल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को तारीख में तौसी की सिफारिश ज़ेर गौर नहीं। FBR की जानिब से टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। वेबसाइट तक रसाई में शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मईशत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। मुल्क में फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ। इस साल 7,23,000 नए फाइलर टैक्स नेट में शामिल हुए। हुकूमती पॉलिसीज़ के नतीजे में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद बताया कि IMF स्टैंड बाई एग्रीमेंट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। मईशत की मजबूती के लिए सरमायाकारों का एतमाद बड़ी कामयाबी है। एक्सपोर्ट 19% बढ़ी है। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर भी बुलंद तरीन सतह पर है। Practically seeing the results of this macroeconomic stability. Aramco into Go, Gunberg की जो investment आई है, इसी तरह BYD की जो investment आई है, these are real foreign direct investments which are here in the country from a B2B perspective. It gives credence to the permanence of the macroeconomic stability that is coming through. Local side पे क्या फ़र्क है? जो inflation नीचे आई है उसके basis पे आपने देखा है कि policy rate नीचे आया है. Remittances are at an all-time high and they're standing strong. इस वक्त तक जो filing आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. हुकूमत तवानाई के शोबे की तरक्की पर काम कर रही है। पाकिस्तान को माजी में तवील लोड शेडिंग का सामना था। हमारी हुकूमत ने CPEC के तहत तवानाई के मनसूबे शुरू किए। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने तक़रीब से खिताब में कहा, मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। Few years tried to make a transition. When we started China-Pakistan Economic Corridor, under this project we were addressing Pakistan's energy challenge. We did not put all the eggs in one basket. We had some very pressing demands because in 2013 the country faced 18 to 20 hours of load shedding. So we needed something in short term, something that could really give us energy in couple of years. So while we also worked on the coal power generation, because that was the easiest solution at that time to give us energy in shortest possible time, and also because Pakistan had a big coal deposit in Thar which had been lying idle for 70 years for lack of financing. मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकज़ी अमीर मुंतखब हो गए। JUI फ़े की मरकज़ी जनरल कौंसिल ने मुतफ़क़ा तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को बिला मुकाबला 5 साल के लिए अमीर मुंतखब किया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को भी 5 साल के लिए बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुफ्ती महमूद मरकज़ पेशावर में हुए। इंतखाबात में पार्टी की मरकज़ी कौंसिल के अरकान शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। नए करप्शन स्कैंडल सामने आ रहे हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने सवात में पार्टी वर्कर्स से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है।
صوبے میں سڑکوں کی حالت بھی خستہ ہے، امن و امان کی صورتحال بھی ابتر ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس عوام کی بہتری کے لیے کوئی منصوبہ نہیں۔ دیکھ رہے حالات، اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، اس کا اپنا ہوم ڈسٹرکٹ ڈی اے خان ہے، جنوبی اضلاع ہے، مرج اضلاع ہے، شام کے بعد باہر اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا۔ اگر اس ملک میں دوسرے چیزیں دیکھیں، تمام ادارے تباہ، کرپشن کا لوٹ مار دور، ہر جگہ ہر ایک چیز کا اپنا ریٹ نرخ مقرر، اور وزیر اعلیٰ کا کام کوئی کارکردگی ہے نہیں۔ وہی جو کارکردگی اور پرفارمنس ہے تو اس کے ساتھ تو کچھ ہے ہی نہیں کہ وہی عوام کو دکھا دے کہ اس نے اس صوبے کی اپنے ان ناکامیوں کو چھپانے کے لیے وزیر اعلیٰ غنڈہ گردی بن گیا کہ روزانہ اپنے ورکروں کو مصروف رکھے، ایک جلسہ ختم ہو اس کے ساتھ آگے کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس صوبے کے لیے آپ کے ساتھ کیا پلانز ہے، تو آپ کے ہاتھ کس نے روکے اس صوبے کی فلاح بہبود اور اس کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ خیبر پختونخوا بدامنی کی نظر ہو چکا ہے۔ غفلت کے باعث سوات میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ صوبائی حکومت کرپشن کے نعرے پر چل رہی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی تنقید کا اتحاد کی حکومتوں میں مسائل ہوتے رہتے ہیں، دوستوں کی شکایات گلے شکوے قیادت تک پہنچاؤں گا۔ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو 2013 میں ایک پرامن پاکستان دیا تھا، ایک پرامن خیبر پختونخوا دیا تھا۔ اس وقت خیبر پختونخوا دوبارہ جو ہے بدامنی کی نظر ہوگی۔ اس وقت آپ ہمارے پڑوس میں ہیں، ڈی خان سے لے کے کوہاٹ تک تو اکثریتی علاقہ نو گو ایریا بن چکا ہے، حکومت کی رٹ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ آپ نے سوات میں دیکھا کہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا، آپ اتنے نالائق اور نااہل ہیں کہ آپ کے صوبے میں 11 سفرا گھوم رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ اگر دھرنے اور ناچ گانے سے فارغ ہوں گے تو آپ کو صوبے کے متعلق پتہ چلے گا۔ آج ایک نعرے پہ خیبر پختونخوا کی حکومت چل رہی ہے اور وہ ہے کرپشن کرپشن کرپشن۔ اتحادی حکومتوں میں مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ میں یہ تو آپ کو پورے یقین سے کہوں گا کہ آپ کے جو شکایات ہیں یا آپ کے جو بھی گلے شکوے ہیں وہ لیڈرشپ تک میں بنفس نفیس پہنچاؤں گا۔ پنجاب لاوارث صوبہ نہیں ہے، مریم نواز کو اپنی ریٹ منوانا آتی ہے، آپ نے جو کرنا ہے خیبر پختونخوا میں کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس، کہا علی امین 7 گھنٹے تک نواز شریف کی بنائی موٹر وے پر سفر کرتے رہے۔ قاسم سوری اور اسد قیصر کل سوشل میڈیا پر انقلاب لا رہے تھے۔ پی ٹی آئی نے کہنا میں غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی۔ مزدور ہے اور یہ جو دہشت گردی ہے اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر، اور یہ 2 صوبے ہیں ان کے بیچ میں رخنا پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اور اب یہ جو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے پختونوں کو اور پنجابیوں کو لڑا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ پنجاب لاوارث نہیں ہے، پنجاب کی والی وارث مریم نواز شریف سی ایم پنجاب موجود ہے، جن کو اپنی حکومت کی رٹ اور قانون پہ عمل درآمد کرانا آتا ہے۔ 144 کے باوجود آپ نے یلغار کرنے کی کوشش کی اپنے نجی ملیشیا کے ساتھ، بعد میں آپ کو جو ہے وہ سر پٹخ پٹخ کے واپس جانا پڑا۔ پنجاب کے لوگ اپنے جو چیف منسٹر ہے اس کی کارکردگی سے بہت مطمئن اور خوش ہیں، ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، ان کی روٹی کی قیمت میں کمی آئی ہے۔ سو پنجاب کے لوگ اس فتنہ پروری کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ حکومت آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ میں لائے، بحث کرے۔ نوجوانوں میں احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے۔ شاہد خان عباسی کا کہنا ہے کہ نوجوان آج اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، حکومت صرف عوام کو تکلیف دے رہی ہے۔ ملک میں آلودہ سیاسی ماحول ہے، ایم کیو ایم پاکستان کوٹا سسٹم کو مسترد کرتی ہے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں ہمارے ارکان نے کوٹا سسٹم کی مخالفت کی۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اب ہم کمروں سے نکل کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ 70 سالوں میں یہ نہیں کر سکے کہ دیہاتوں کو شہر کے برابر کر سکیں، تو آپ آج 20 سال کا کوٹا اور لگا کر کیا کر لیں گے؟ آپ کیا کر لیں گے؟ اور تباہی بربادی پھیلائیں گے۔ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، ایم کیو میں سے ریجیکٹ کرتی ہے، اس والی بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اور یہ خبر بھی غلط، وہاں پر ہمارے 2 ساتھی تھے، انہوں نے اس کو بھرپور اپوز کیا اور وہ وہاں پہ نمبرز بھی پورے نہیں تھے اور اخبار میں یہ خبر دے دی گئی کہ کوٹا سسٹم 20 سالوں کے لیے لاگو ہونے جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کسی صورت میں یہ نہیں مانے گی۔ اور آج میں پہلی دفعہ کمروں سے باہر نکل کر پبلکلی میں اپنی پی ایم ایل این کی حکومت سے چند گزارشات کر دوں۔ ہم کمروں میں تو کرتے رہے، پی ایم ایل این کے دوستوں، ہمارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں، آج بتائیں کیا جواب دوں میں، اپنے لوگوں کو کیا جواب دوں؟
पाकिस्तान बहुत सारी कुर्बानियां देकर हासिल किया है। पाकिस्तान का ये सफ़र जारी रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का फिरोजवाला में जामियतुल रशीद में खिताब, कहा कि इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया मुल्क हमेशा कायम रहेगा। हम इस्लामी तालीमात को हासिल करके वेस्ट को बताएंगे कि हम कमज़ोर नहीं, हमारे पास बेहतरीन मुल्क मौजूद है, हमने आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह हम ये साबित करेंगे कि हम बेहतरीन कौम हैं। कि अल्लाह ताला ने हमें एक प्यारा वतन पाकिस्तान 77 साल पहले दे दिया है। अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है काम करने की। हम में कमी है तो वो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। ऐसी बात नहीं है कि हम में कोई कमी है, अगर कमी है तो वो इस बात की है कि हमने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल नहीं किया। हमें एक कौम बनकर इस पाकिस्तान को हासिल करने का जो मकसद था उसे पूरा करना। पंजगोर वाक़े का जिक्र करते हैं। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में कलअदम BLA के दहशत गर्दों ने घर में घुसकर 7 मजदूरों को कत्ल किया। जहाँ बहक तमाम मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से था। हमले में एक मजदूर जख्मी भी हुआ। वाक़े का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। कलअदम BLA के बुज़दिल दहशत गर्दों ने निहत्ते मजदूरों को निशाने पर रख लिया। पंजगोर के इलाके खुदाबादान में घर में घुसकर फायरिंग की। 7 मजदूर बेमौत मारे गए। हमले में एक मजदूर जख्मी भी हुआ। जहाँ बहक तमाम मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान से था। मकतूलीन घर की तामीर पर मजदूरी कर रहे थे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक जहाँ बहक मजदूरों की कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराई गई थी। बलूचिस्तान में दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। इधर लवाहिकीन को इतला मिलते ही घरों में कोहराम बर्पा हो गया। वाक़े का मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ CTD थाने में दर्ज किया गया है। आम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में सेव दी गज़ा मार्च का नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद में सेव दी गज़ा मार्च के रहनुमा साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और उनकी अहलिया को हिरासत में ले लिया गया है। सेव दी गज़ा मार्च के शुरका हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह पर इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। अली शेर बताएगा क्या डिटेल सामने आ रही हैं? मुश्ताक अहमद खान और उनकी अहलिया को हिरासत में ले लिया गया। जी बिल्कुल, सेव दी गज़ा मार्च जो कि एक तहरीक है, प्लेटफार्म है जो कि इसराइली मज़ालिम के खिलाफ वक्तन फवक्तन एहतजाज करता रहता है। तो उस सिलसिले में जो सैयद हसन नसरुल्लाह हिज़्बुल्लाह के सरबराह पे इसराइली जारहियत की गई, उनको शहीद किया गया, तो उस पे के खिलाफ जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के बाद एहतजाज किया जा रहा था। वहाँ से पुलिस की बड़ी भारी तादाद जो थी वो उनसे पल पड़ी। जो मुजाहिरीन थे वहाँ से साबिक सेनेटर जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है मुश्ताक अहमद खान और उनकी अहलिया हुमैरा जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और 10 से ज़ायद जो नौजवान उनके साथ मुजाहरे में शरीक थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और लोगों को, नौजवानों को जो है वो बालों से घसीट कर जो है वो पुलिस गाड़ियों में डालकर पुलिस ले गई और जो मुजाहिरीन थे उनको मुनकिर कर दिया गया। जी आपका शुक्रिया अली शेर, तफसीलात से आगाह करने की। हिज़्बुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह के जस्ते खाकी मलबे से मिल गया है। अरब मीडिया के मुताबिक उनके जिस्म पर किसी किस्म के जख्म के निशान नहीं पाए गए हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लफ्ज़ समा है। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन कब होगी, इस बारे में कोई ऐलान सामने नहीं आया। हसन नसरुल्लाह की शहादत। ईरान, इराक, लबनान में फिजा सोग हुआ। लबनान और इराक में सरकारी सतह पर 3-3 रोज के सोग का ऐलान किया गया है, जबकि ईरान में 5 रोजा सोग है। हिज़्बुल्लाह लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन के दिन का ऐलान अभी सामने नहीं आया। ईरान में सोग सरकारी सतह पर पीर से शुरू होगा। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन के रोज लबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। ईरान ने इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत पर जवाबी कार्रवाई में अब तक 65 रॉकेट फायर किए, जिनके बाइस इसराइल के कई शहरों में आग लगी। तल अवीव में हमलों का अलर्ट जारी किया गया, सायरन बजाए गए। यमनी फौज ने बहरे अमर में 3 अमरीकी जहाजों को निशाना बनाने का दावा भी किया है। इसराइल के लबनान पर हमलों में कोई कमी नहीं आई है और मुसलसल बमबारी में मजीद 23 लबनानी शहरी लुकमाजल बन गए हैं, जबकि 195 शहरी जख्मी हो गए हैं। लबनान में 10 लाख अफराद को इसराइली हमलों के बायस नकल मकानी का सामना है। उधर गजा में इसराइली बमबारी में जवालिया कैंप, गजा शहर और गजा की पट्टी को निशाना बनाया गया, जिसमें मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा भर में 52 अफराद शहीद और 118 जख्मी हो गए।
लबनान और गजा में जंगजोई और हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद अमेरिका और इसराइल का घिनौना चेहरा सामने आ गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन के खुलकर इसराइल की हिमायत, कहा ये इंसाफ है। उधर इसराइली वजीर आज़म आपे से बाहर हो गए, ईरान को वार्निंग दे डाली, कहा कि ईरान ने हमला किया तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह करने वाले इसराइल का मददगार खुलकर सामने आ गया। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं हसन नसरुल्लाह को कत्ल करके इसराइल ने इंसाफ किया। यही नहीं, अमरीकी सदर ने इसराइल की मुकम्मल हिमायत का भी अदा किया। कहा हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों के दौरान सैकड़ों अमरीकियों को कत्ल किया। बाइडन ने कहा कि अब गजा और लबनान जंग बंद होनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता के पूरे खित्ते ने इसराइल की ताकत तस्लीम कर ली। गुरूर और तकब्बुर से भरा इसराइली वज़ीर आज़म आपे से बाहर मशरिक़ वस्ता को तस्खीर करने का दावा कर डाला। ईरान को भी वार्निंग दे दी, कहा ईरान ने हमला किया तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। नेतन्याहू ने कहा हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और तेज़ तरीन नेटवर्किंग में मुनफरिद इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की कातिलाना कार्रवाइयों की तारीख हैरत अंगेज है। एक नज़र इस तारीख पर डालते हैं। मोसाद इसराइल की सीक्रेट सर्विस इंतहाई फाल और बाखबर, दुश्मन रहनुमाओं के कत्ल के लिए हैरत अंगेज तरीकों का इस्तेमाल। धमाका खेज किताबें, जहर आलू टूथपेस्ट, बॉबी ट्रैप, लेडर बम, पेजर, वॉकी टॉकी और आर्टिफिशियल गन से दुश्मन को निशाना बनाया गया। इन कातिलाना हमलों में जो रहनुमा शहीद किए गए उनमें हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया, हमास मिलिट्री विंग चीफ मोहम्मद दाइब, फवाद शुक्र और दीगर अहम रहनुमा शामिल हैं। ईरान में इस्माइल हनिया की शहादत का वाक़या ईरानी हुक्काम के लिए हैरत अंगेज था। साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन के खिलाफ 70 की दिहाई में मोसाद ने धमाका खेज मवाद से भरी एक किताब इस्तेमाल की थी, मगर सद्दाम हुसैन बच निकले थे। जिस अहलकार ने किताब खोली थी धमाके में मारा गया था। फलस्तीनी कमांडर वादी हद्दाद को कत्ल करने के लिए मोसाद ने जहर आलूद टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया था। वो दौरान इलाज शहीद हुए थे। PLO के नुमाइंदे महमूद हमशरी से ओलंपिक कत्ल का इंतकाम लेने के लिए इसराइल ने ऑपरेशन किया था। उनके फोन रखने की जगह धमाका खेज मवाद रेप्लिका से बदल दी गई थी। फोन उठाते ही धमाका हुआ और वो शहीद हुए। ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को मोसाद ने पिकअप ट्रक पर नस्ब AI गन से हलाक किया था। गर्द मोसाद की कातिलाना कार्रवाइयों ने मज़ाहमती तहरीकों और ईरान को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। ये खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अफसोसनाक वाक़या। पार्किंग में खड़ी कार में दम घुटने से एक बच्चा जहाँ बाग हो गया, दूसरे की हालत खराब हो गई है। पुलिस के मुताबिक 2 भाई खेल के दौरान घर के बाहर खड़ी गाड़ी में बंद हो गए थे। तफसील खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में। कराची के गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में अफसोसनाक वाक़या। गाड़ी के अंदर दम घुटने से एक बच्चा जहाँ बाग हो गया, जबकि दूसरे बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 2 बच्चे खेलने के दौरान गाड़ी में जा बैठे थे। गाड़ी लॉक हो जाने की वजह से बच्चों का दम घुट गया। गली इतनी सिक्योर है कि कोई यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं होता कि जी कोई आ जाए और अगवा करके ले जाए। चौकीदार बाहर बैठा हुआ है, कोई बच्चा बाहर भी नहीं जा सकता, चौकीदार उसको रोक लेता है। तो बाहर नहीं गया, तब ये ढूंढते रहे, फिर इनकी नज़र इधर पड़ी कि यार गाड़ी को तो चेक करें, तो देखा तो अंदर गाड़ी, अब गाड़ी में डस्ट सारी लगी तो पता ही नहीं चल रहा था। जहां बाग बच्चे की शनाख्त 3 साला रऊफ अली के नाम से हुई। दूसरे बच्चे का नाम हसन अली है। दोनों सगे भाई हैं। पुलिस ने गाड़ी के मालिक को हिरासत में लेने के बाद तफ्तीश की और रिहा कर दिया। बच्चे मालिक मकान के थे और गाड़ी किराएदार की थी। पुलिस के मुताबिक लवाहिकीन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है। नेपाल से खबर है, जहाँ पर तबाहकुन सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 101 तक पहुँच गई है, जबकि 65 अफराद लापता हैं। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस अहम शाहराहें बंद हैं। एयरपोर्ट्स पर निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। सैकड़ों परवाज़ें मनसूख और इल्तवा का शिकार हैं। सैलाब से सड़कों समेत दीगर अमलाक को नुकसान पहुँचा। सबसे ज़्यादा हलाकतें खटमंडू वैली में हुई। कई सड़कें और पुल भी लैंड स्लाइडिंग की लपेट में आ गए। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं, फ़ख्र पाकिस्तान और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के आबाई इलाके आमद पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि लोगों के दिलों में अरशद नदीम के लिए प्यार और वालेहाना जज्बा बयान नहीं किया जा सकता। अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम का नेज़ा गवर्नर सिंध के दिल में घर कर गया। पहले कराची में दाद दी, फिर दाद देने घर पर भी पहुंच गए। मियां चुन्नू में फ़ख्र पाकिस्तान के अहले खाना से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुनिया का हर सरबरा अरशद नदीम से मिलना और हाथ मिलाना चाहता है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम दुनिया के चप्पे चप्पे में रोशन कर दिया है। दुनिया का हर सरबरा
अरशद नदीम से मिलना चाहता है, हाथ मिलाना चाहता है। गवर्नर सिंध का ये भी कहना था कि हमारी सरहदों की हिफाजत में भी कोई हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि सरहदों की हिफाजत पर भी हर जगह एक अरशद नदीम खड़ा है। सरहदों की हिफाजत में कोई हमें हरा सकता है, क्योंकि सरहदों की हिफाजत पर भी हर जगह एक अरशद नदीम खड़ा है। इस मौके पर कामरान टिसोरी ने अरशद नदीम के आबाई इलाके में मस्जिद की तामीर में भी अपना हिस्सा डालने का ऐलान किया। बात चैंपियंस वनडे कप की, जिसके फाइनल में पैंथर्स की टीम मारखोर्स के 123 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही है। इससे पहले मारखोर्स की टीम 122 रन पर ढेर हो गई। 8 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। फ़खर जमान 46 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हसीबुल्लाह ने 27 रन का इजाफा किया। कामरान गुलाम सिर्फ 2 और कप्तान इफ्तिखार अहमद 3 रन पर पवेलियन लौट गए। अरफात मिन्हास और मोहम्मद हसनैन ने 3-3 शिकार किए। पुरानी और नायाब चमचमाती गाड़ियां, कराची में विंटेज कार रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शहरी अपनी क्लासिक गाड़ियों के साथ शरीक हुए। रैली का आगाज बिलावल हाउस चुरंगी से हुआ, जो क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई सीवियों पर अख्ताम पजीर हुई। विंटेज रैली में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शिरकत की है। क्लासिक कारों के शौकीन अफराद ने इवेंट के इनेकाद को सराहा। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ponews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।